आज प्रमोशन हुआ है, तो इससे क्या लगता है कलाकारों को किस तरीके का प्लेटफॉर्म मिलेगा? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग आए और यहाँ पे मुझे भी आने का अवसर मिला। और ये जो SRY जो म्यूजिक कंपनी जो खुली है, इसके जो ओनर हैं कुलजीत श्रीवास्तव सर, और जो इस कंपनी के जो मतलब म्यूजिक डायरेक्टर हैं शिवराज सिंह यादव जी। और ये तो है कि मतलब जो नए सिंगर हैं या फिर जो ओल्ड सिंगर हैं, सबको यहाँ पे अवसर मिलेगा और एक अच्छा मतलब यहाँ से प्लेटफॉर्म मिल सकता है। अच्छा, जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो तमाम आरोप करते हैं गानों को लेकर, स्टेज वीडियोज़ को लेकर। जी, हाल ही में तमाम घटनाएं घटी, उसके बारे में क्या ओपिनियन आपका, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री कहीं गलत नहीं है, इसलिए कि हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ बवाल होता ही रहता है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की वजह से, कुछ चंद लोगों की वजह से हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब बदनाम हो रही है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो नए सिंगर आ रहे हैं, फिर जो ओल्ड सिंगर हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा गाना आप मत मार्केट में लाइए या फिर किसी बहन बेटी का ऐसा नाम लेकर के आप लोग मत आइए, मत गाना गाइए क्योंकि किसी को तकलीफ हो। क्योंकि आपकी बहन बेटी मेरी बहन बेटी है, मेरे घर में भी लोग देखते हैं, आपके घर में भी लोग देखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल साफ सुथरा सॉन्ग निकालिए, और चूँकि कहीं से वर्गल नहीं होना चाहिए। मतलब जो अपनी भोजपुरी संस्कृति है उसको हम लोग कहीं ना कहीं खो रहे हैं, तो उस चीज़ को हम लोग को मिल करके मतलब बचाना है। तो जो SRY आपका ये स्टूडियो है, जी, स्टूडियो जी, यहाँ पर भी कई गानों की रिकॉर्डिंग हुई, कई जी, कलाकार यहाँ पर आएंगे, जी, सिंगर आएंगे, जी, एक्टर आएंगे। जी। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जिन शब्दों का इस्तेमाल आज गानों में किया जा रहा जी, है, तमाम लोग उसके ऊपर एतराज़ भी करते हैं, जी। उन शब्दों को और वैसे गानों को SRY क्या उसका विरोध करेगा, मतलब उसको बढ़ावा देगा या फिर उसको जो है रोक पाएगा? जी, हमारी जो ओनर हैं कंपनी के SRY के कुलजीत श्रीवास्तव सर, उनसे हमारी बात हुई तो बोले कि उदय जी मतलब ऐसा नहीं है, हम जितना चाहेंगे कि मतलब यहाँ से अच्छे गाने यहाँ से निकलें कि लोगों को मतलब ये ना लगे कि अगर SRY जो मतलब कंपनी निकली है यानी जो खुली है, मतलब यहाँ से कोई ऐसा वर्गल सॉन्ग ना आया कि मतलब किसी को सुनने में कोई तकलीफ हो। म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर कलाकारों को दे रहा है, तो क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। SRY म्यूजिक के ऑनर सर ने जैसे बताया, हम हैं और शिवराज सिंह हैं जो हमारे परम मित्र हैं, और वो म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, अच्छा डायरेक्शन देते हैं। आप जैसे सर से पूछ रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो वर्गल गाना या अभद्र गाना जो बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ऐसे हमारे SRY म्यूजिक से नहीं होगा। हाँ, हम लोग भी विरोध करते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री अगर जितना भी गंदा होगा, हम लोगों की भी छवि खराब होती रहेगी, तो हम कभी इसका बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। और जो नए नए कलाकार हैं हमारे गांव से जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो नहीं प्लेटफॉर्म पहुंच पा रहे हैं, हमारे बाराबंकी में नहीं है अभी। ये पहला ऐसा स्टूडियो है जो जनपद बाराबंकी में निर्माण हो रहा है, इसका उद्घाटन हो रहा है, खुल रहा है। तो कलाकार को कहीं ना कहीं हम लोग अच्छे से मौका देंगे। कलाकार बहुत हैं लेकिन प्रोडक्शन हाउस कम है, स्टूडियोज़ कम हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहोगे आपकी? क्योंकि देखा जा रहा है कि जो इंडस्ट्री है तो उसमें कलाकार बहुत आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन हाउस कम है। वो जाए तो जाए कहाँ? या तो वो दिल्ली निकलते हैं, तो फिर मुंबई निकलते हैं, तो फिर वो निकलते हैं बिहार साइड में। तो यूपी में थोड़ा कम है, तो इसके लिए आप क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से तो अपील हम करेंगे यहाँ जितना अच्छे से अच्छा सुविधा दे दें। जो कलाकार यहीं से उठ के बम्बई भाग रहे हैं, तो ना भागकर हमारे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें, क्योंकि कहा जाता है भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है उत्तर प्रदेश, और हमारे उत्तर प्रदेश में ही लोग इतना बड़ा राज्य होने के कारण इतने अच्छे अच्छे शहर हैं, लखनऊ कानपुर जैसे शहर, तो वहाँ से लोग उठ के दूसरे राज्य में जाएं तो ये तो अच्छा नहीं लगता है। जहाँ तक होना चाहिए कि अपने उत्तर प्रदेश में कहीं भी हो, लेकिन होना चाहिए फिल्म सिटी, और कलाकार को बढ़ावा देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। लोकप्रियता बढ़ रही भोजपुरी की, तो उसके पीछे की वजह आप क्या मान रहे हैं? ये कुछ कहते नहीं, चंद लोगों की वजह से कोई ऊपर से ब्रह्मांड बन के या मतलब कोई ईश्वर बन के वही नहीं कहते हैं, ये हम ही लोगों में से हैं। कुछ लोग हैं जो गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं,
तो गलत शब्द का ना प्रयोग करना चाहिए। आपके अंदर है, आप कलाकारी है, या आप अच्छे से चमकना चाह रहे हैं तो अच्छे भी शब्द लेके आइए। जैसे आप देख लीजिए भोजपुरी में खेसारी जी हैं, या आप हिंदी में ले लीजिए लखवीर सिंह लखा जी हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं जो अपना नाम भी कमा रहे हैं। खेसारी जी को भी लोगों ने छोड़ा, उनकी बेटी पे गाना बना दिया। ये चीज़ गलत है। किसी बहन बेटी, या हमारी ही बहन बेटी हो, या आपकी हो, या खेसारी जी की हो, देखिए हमारी आपसी दुश्मनी हो तो आप हमसे भिड़िए, ना तो किसी बहन बेटी या माँ को बीच में लाना चाहिए। मैम क्या बोलना चाहेंगे आप? बाराबंकी के में आप आए हैं, इससे पहले भी शायद आ चुके हैं होंगे आप, जी। और SR भाई जिस तरीके से रिकॉर्डिंग स्टूडियो यहाँ पर ओपन हुआ है, तो कलाकारों को आप क्या बोलना चाहोगे उनके बारे में? मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ से वो लोग जुड़ सकते हैं जो बाहर नहीं जा पाते हैं। टैलेंट की हमारे यहाँ बिल्कुल कमी नहीं है। कुछ गांव के लोग हैं बहुत टैलेंटेड हैं, मैंने देखा है, सुना है। उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से उन्हें मौका मिलेगा, क्योंकि सर से जब मेरी बात हुई थी, वो ज़्यादातर नए लोग, उन्हें यहाँ पे मौका मिलेगा और वो सर के साथ में काम कर सकते हैं, क्योंकि सर का मोटिव है नए लोगों को ज़्यादा आगे लेके लेकिन जाना। महिलाओं मैंने अभी भैया रोज भी किया है, जी। तो उसको लेकर आपकी क्या उसमें राय है? क्यों सवाल खड़े होते हैं, विवादों में क्यों इंडस्ट्री आती रहती है हमेशा? इंडस्ट्री जैसे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, तो ये कहना तो मुझे लगता है गलत होगा कि इंडस्ट्री, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मतलब उल्टे सीधे गाने गाते हैं, जैसे अभी खेसारी जी वाला आपने बोला, तो लेकिन मुझे तो लगता है उन्हें इंडस्ट्री का कहना भी गलत होगा। मैंने सुना बहुत है इस बारे में, लेकिन मैंने गाना बिल्कुल नहीं सुना एक भी बार, क्योंकि इन लोगों का मोटिव होता है उल्टे सीधे काम करके लोगों की नज़र में आना। तो मैं लोगों से भी यही अपील करूंगी, ऐसे गाने हमें सुनने ही नहीं चाहिए, इन लोगों पे ज़्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जरा कहावत है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों के गाने ना सुनने चाहिए, ना इनके बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए। अगर आपने वाकई में टैलेंट है, आप अच्छे गाने बनाओ ना, स्ट्रगल करो ना, आपके गाने लोग सुनेंगे। ये सब शॉर्टकट है और ऐसे लोगों को ज़्यादा यूपी के कलाकारों की हमेशा शिकायत रहती है कि उन्हें मंच नहीं मिल रहा है। जिस तरीके का टैलेंट उनमें है, तो वो अपने टैलेंट को कहाँ प्रेजेंट करें, कहाँ दिखाएं उसको? जी। तो उनकी शिकायत हमेशा रहती है कि हमारा जो टैलेंट है वो मरा जा रहा है। जी। तो उसके बारे में क्या आप बोलना चाहोगे यूपी गवर्नमेंट से? मैं यही अपील एक्चुअली इस टाइम अगर देखा जाए तो पहले से काफ़ी चेंज हुआ है। एक आर्टिस्ट अगर आप पहले का देखें तो सिर्फ मुंबई ऑप्शन था, लेकिन अब आर्टिस्ट यूपी में भी काम कर रहा है, क्योंकि सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, जिनके तहत यूपी में कई प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और उससे यूपी के लोगों को काम मिल रहा है। सरकार उस पर थोड़ा सा और वर्क करे और अब यूपी में काफ़ी बदलाव आया है, और एक फिल्म सिटी भी कह सकते हैं कि आगे चल के यूपी भी एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी बन जाएगी मुंबई के बाद में। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म सिटी से बनने से क्या लगता है रोजगार बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि जैसे कोई नई कंपनी आती है तो जाहिर सी बात है वहाँ के वर्कर लोकल ही होते हैं। तो अगर हमारे यूपी में फिल्म सिटी आ रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा रोजगार मिलने वाला है। थैंक यू।